हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आपका स्वागत है एशियन एकेडमी ई क्लासेस में। और अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम है चेंज इन पीएसआर। तो मेरे साथ आप लिखिए चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर। और चेंज इन पीएसआर के आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यानी कि फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे करेंगे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे आप मेरे साथ करते हुए चलना। मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं टीएस ग्रेवाल के, और ये क्वेश्चन आपके सामने है। मैं लाइन टू लाइन पढ़ता हुआ जाऊंगा और आप इसको समझते हुए जाना। जैसे लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स, यानी कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स हैं। रेशो क्या है? 4:3। क्या रेशो है? 4:3। दियर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 स्टूड एज। लाइबिलिटीज़ में आपको कुछ चीज़ें दे रखी हैं। हमें यहाँ पर ये देखना है कि बैलेंस शीट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पार्टनर्स में बढ़ती हैं, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस कौन कौन से दे रखे हैं। क्या क्रेडिटर बढ़ते हैं? क्या नहीं। क्या रिजर्व बढ़ता है? हाँ, नंबर 1 एक चीज़ हमारे पास है। कैपिटल्स हैं वो नहीं बढ़ते, कैश नहीं बढ़ता, डेटर नहीं, स्टॉक नहीं, फिक्स्ड एसेट नहीं। यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जिसका नाम है जनरल रिजर्व। और कितना अमाउंट दे रखा? 42,000। ओके, उसके बाद लिखा है दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। पहले क्या रेशो था? 4:3, बट अब नया रेशो क्या कर लिया? 2:1। वेरी गुड। उसके बाद लिखा है फॉर दिस पर्पस दे डिसाइडेड दैट, उन्होंने कुछ डिसाइड किया। अब ये आपको 4 एडजस्टमेंट दे रखी हैं। क्या है, क्या करना है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन नीचे कुछ चीज़ें लिखी हैं कि पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज इन द बुक्स। रिवाइज्ड वैल्यूज यानी कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो बढ़ी हुई दिखाओ, कम हो गई है तो कम हुई दिखाओ। इसी को बोला जाता है रिवाइज्ड वैल्यूज। हाउ एवर दे डू नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द रिजर्व, वो कहते हैं कि हम रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, यानी कि हम इसको नहीं बांटना चाहते। जब एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स की मैंने आपको वीडियो बना के दी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स के साथ 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो बढ़ जाते हैं और बढ़ते हैं तो बैलेंस शीट से ख़त्म हो जाते हैं। और एंट्री क्या बनती है? एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स कहते हैं कि वी डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स एंड वी वांट टू दीज आइटम्स इन द बैलेंस शीट। अगर ये लिखा है कि बांटना नहीं चाहते, ये वही लिखा है कि दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। नहीं करना चाहते तो क्या बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा? बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। और अगर नहीं बांटना चाहते हैं तो क्या एंट्री बनती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। आगे बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, पार्टनर्स कैपिटल और रिवाइज्ड बैलेंस शीट। आपसे बोला है कि एक तो हमें आप एंट्री करके बताइए, नंबर 1 पार्टनर कैपिटल, नंबर 2 बैलेंस शीट, नंबर 3 क्या इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। क्वेश्चन पूछे या ना पूछे हमें बनाना पड़ेगा अपनी सहूलियत के लिए। इसलिए आप मेरे साथ फॉर्मेट बनाइए। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये मैंने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद 2 पार्टनर्स का बनाइए आप पार्टनर्स कैपिटल। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। दिस इज़ क्रेडिट साइड एंड दिस इज़ डेबिट साइड। और सबसे लास्ट में आप बनाइए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये होता है लायबिलिटीज़ एंड दिस साइड इज़ एसेट्स। और ऊपर आप यहाँ पर लिखिए पार्टनर्स कैपिटल में ये ए है और ये बी है। और सबसे नीचे हम करेंगे अपनी जर्नल एंट्रीज़।
जर्नल एंट्रीज। ओके, और इधर के कुछ स्पेस में हम कर लेंगे अपने वर्किंग नोट जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ये ज़रूरी होता है पार्ट, ये आपको एग्ज़ाम में करके ही आना है। चलिए, सबसे पहला काम जो आपको फॉर्मेट बनाने के बाद करना है वो ये है कि आपको कैपिटल के बैलेंसेस ए के और बी के आपको उनके कैपिटल अकाउंट में लिखने पड़ेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस किस साइड आएंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? ध्यान रखिए, कैपिटल होता है क्रेडिट नेचर का, इसीलिए उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट साइड ही आएगा। हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD और अमाउंट है 2,40,000 एंड 1,20,000। ओके, इसके बाद हमें ध्यान देना है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बैलेंस शीट में हैं और बढ़ती हैं। वो सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको बोला जाता है रिजर्व, जो कि पार्टनर में बंटनी थी, बट क्योंकि पार्टनर्स तो कह रहे हैं हम नहीं बांटना चाहते। अगर नहीं बांटना चाहते तो इसकी एक एंट्री बनती है जो एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्या बनती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। लेकिन गेनिंग टू सेक्रीफाइस तो तब बनेगी ना जब गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो पता होगा। इसलिए हम अपना गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। मैं लिखूंगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए था और बी था। ओल्ड रेशो क्या था? 4/7 एंड 3/7 माइनस न्यू रेशो कितना है? न्यू रेशो है 2:1। तो मैं न्यू रेशो माइनस करूँगा, यानी कि 2/3 एंड 1/3। चलिए, एलसीएम अगर मैं लूँगा तो 21 आता है। 21 डिवाइड बाई 7, 3 4 ज़ा 12, 12 माइनस 12, 21 डिवाइड बाई 3, 7 7 2 ज़ा 14, यानी कि आपका आता है -2/21। नीचे चेक करेंगे तो नीचे 21 डिवाइड बाई 7, 3 3 3 ज़ा 9 माइनस 21 डिवाइड बाई 3 7, तो ये आपका आता है 2/21। ये नहीं, ये आपका गेनिंग है और ये आपका सेक्रीफाइसिंग। किस रेशो से? 2/21 से। तो आप एंट्री बनाएंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी कि एज कैपिटल एंट्री तो हम नीचे बना लेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। बात यह है कि अमाउंट कितना आएगा, कितना है जनरल रिजर्व, कितना है 42,000। तो 42,000 इंटू 2/21, 42,000 का इंटू 2/21, ये आता है 4,000 इधर और 4,000 इधर। ओके, ये हमारी बन जाती है एंट्री। अब इस एंट्री के हिसाब से हमें करनी पड़ेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग, क्योंकि एज कैपिटल डेबिट हो रहा है और बीस कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो पोस्टिंग कैसे करते हैं वो समझिए। आपको ये दिख रही है एंट्री 4,000 से हमने बनाई। ये बताइए क्या हम एज कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल में एज कैपिटल भी है। दूसरा, क्या हम बीस कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में ए भी है और बी भी है। अब हमें करना कैसे है? सबसे पहले जाइए डेबिट वाली साइड। ये ए डेबिट हो रहा है या बी डेबिट हो रहा है? ए डेबिट हो रहा है, यानी कि आप ए के डेबिट साइड में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में ए के डेबिट साइड में जाएंगे और वजह लिखेंगे ये क्या है? वजह, और अमाउंट कितना लिख देंगे? 4,000। तो ए के डेबिट साइड में जाइए, ये पार्टनर्स कैपिटल, हम ए के डेबिट, ये ए का डेबिट साइड इधर हम आए, हमने वजह क्या लिखी? 20 कैपिटल और ए के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 4,000। क्या इसकी पोस्टिंग हो गई? क्या हो गई? क्या इसकी पोस्टिंग बाकी है? हाँ बाकी है। तो 20 कैपिटल क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि नीचे वाली एंट्री की जो लाइन होती है वो क्रेडिट होती है। तो 20 कैपिटल अगर क्रेडिट हो रहा है तो वजह क्या है? ए। क्या लिखेंगे बी क्रेडिट साइड में? बाई एज कैपिटल। तो क्रेडिट साइड ये रही बी की, बी के कॉलम में लिख देंगे अमाउंट 4,000 और वजह लिखेंगे बाई एज कैपिटल। ये तो हमने कर लिया ट्रीटमेंट जनरल रिजर्व का, लेकिन क्वेश्चन में लिखा था कि हम इसको बांटना नहीं चाहते। इसका मतलब इसको बटेगा नहीं तो नई बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। तो नई बैलेंस शीट में 42,000 लिख दीजिए रिजर्व के नाम से, क्योंकि हम इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। 42,000
इतना क्लियर हो गया, वेल डन। अब आगे चलते हैं। अब हमने ये भी कर लिया है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख लिए, जो चीज़ें बटनी थी वही बट ली। अब हम एक एक पॉइंट पढ़ते हुए जाएंगे। जैसे लिखा है फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स्ड एसेट कितने के हैं? 1,50,000 के। 10% से अगर कम किया जाएगा तो 1,50,000 का 10/100 बिकम्स 15,000। यानी कि आपकी एसेट 1,50,000 से 15,000 से कम हो जाएगी, बाकी वैल्यू आपकी बचेगी। तो अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम होती है तो बताइए फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। नुकसान है तो कौन से अकाउंट में जाएंगे? रीवैल्यूएशन में। किस साइड में? डेबिट साइड में। हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू फिक्स्ड एसेट। क्या लिखना पड़ेगा? टू फिक्स्ड एसेट 1,50,000 इंटू 10/100 इट इक्वल्स टू 15,000। और 1,50,000 की वैल्यू की चीज़ की वैल्यू अगर कम हो जाती है 15,000 से तो कितनी वैल्यू बचेगी? 1,35,000। वो आप लिख देंगे बैलेंस शीट में। फिक्स्ड एसेट 1,35,000। बात यह है कि हमें एंट्रीज भी करते हुए चलनी थी। चलिए एंट्रीज भी कर लेते हैं। ये हमने ट्रांसफ़र किया था बैलेंस, इसकी एंट्री नहीं बनती है। उसके बाद हमने एक एंट्री बनानी थी रिजर्व की, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। तो पहली एंट्री हम बनाएंगे एज कैपिटल टू बीस कैपिटल 4,000 एंड 4,000। दूसरी एंट्री हम बनाएंगे फिक्स्ड एसेट के कम होने की। तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन, क्योंकि तब भी नुकसान होता है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट किया जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अमाउंट इज 15,000। ओके। इसके बाद आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में लिखा है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 6% बी मेड ऑन सन्नी डेटर। इस बात का मतलब ये होता है कि एक प्रोविजन बनाना है, और प्रोविजन होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी बनानी है यानी कि लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ रही है तो फ़ायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। तो किस साइड लिखा जाएगा? ये भी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। 2PDD प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ पर आप पूरा लिख कर आना। कितना बनेगा? 6%। किसका? डेटर का। डेटर कितने हैं? 1,20,000। तो 1,20,000 का 6% कितना होता है? 1,20,000 का 6% होता है 7,200। अब आप क्या करेंगे? इधर जाएंगे बैलेंस शीट में, यहाँ पर लिखेंगे डेटर, इनर कॉलम में लिखेंगे उसका अमाउंट 1,20,000, उसमें से लेस कर देंगे PDD कितना? 7,200, और माइनस करने के बाद बाहर अमाउंट लिख देंगे। इट बिकम्स 1,12,800 रुपये। बात समझ आ गई? और इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी भी यही एंट्री बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट अमाउंट इज 7,200। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे बोला है आपसे स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,90,000। बोला गया है कि स्टॉक को 1,90,000 पर हमने वैल्यू किया है। पहले से स्टॉक कितने का था? 1,40,000 का। अब कितने का किया? 1,90,000 का। कितने से वैल्यू बढ़ गई? 1,90,000 माइनस 140, 50,000। 50,000 से स्टॉक की अगर वैल्यू बढ़ती है तो फ़ायदा होता है क्या? फ़ायदा होता है। तो क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है? बिल्कुल लिखा जाता है। मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय स्टॉक 50,000, जितने से वैल्यू बढ़ी है। अब मैं बैलेंस शीट में जाऊँगा और वहाँ पर लिखूँगा स्टॉक रिवाइज्ड वैल्यू पर कितनी? 1,90,000, जितनी वैल्यू अब उसकी बढ़कर हो गई है। ओके। अब फ़ायदा हुआ है तो एक एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना अमाउंट था? 50,000।
50,000 एंड 50,000। आगे देखिए आगे क्या लिखा है, सबसे लास्ट में लिखा है एन अमाउंट ऑफ 3700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। इस बात का मतलब ये है कि ये जो आपको क्रेडिटर दे रखे हैं ना 28,000 के, इसमें 3,700 क्रेडिटर ऐसे हैं जो क्लेम करेंगे ही नहीं, यानी कि पैसे उन्हें चाहिए ही नहीं। इसका मतलब हमारे क्रेडिटर कम हो रहे हैं। क्रेडिटर कम हो रहे हैं कितने से, 3,700 थे। तो क्या फ़ायदा है, क्या बिल्कुल फ़ायदा है। फ़ायदा है तो किस साइड में लिखा जाएगा, अरे यार तो फ़ायदा है किस साइड में लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट 3,700, और साथ में आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी में भी उसकी वैल्यू कम करके लिखेंगे। क्रेडिटर्स कितने थे, क्रेडिटर्स थे आपके 28,000 माइनस 3700, इट बिकम्स 24,300 रुपये। उसके बाद कुछ और लिखा है क्या, अब इसकी एंट्री अगर बनाएंगे तो क्या बनेगी, क्रेडिटर कम हुए फ़ायदा हुआ है तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना था, 3700 एंड 3700। चलिए आगे चलिए। अब और कुछ लिखा है क्वेश्चन में, नहीं, सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज़ करना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को अगर मैं क्लोज़ करूँगा तो ये अमाउंट आता है 50,000 प्लस 3700। इस साइड का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है तो मैं इधर लिख रहा हूँ 53,700। इधर भी सेम अमाउंट लिखता हूँ 53,700। उसके बाद माइनस 15,000 माइनस 7200, इट बिकम्स 31,500। ये है आपका रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाता है पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ओल्ड रेशो क्या दे रखा था, ओल्ड रेशो था 4:3, तो 4:3 में ये चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा इंटू 4/7। तो ये आता है आपका 18,000, 31,500 इंटू 3/7, और ये आपका आता है 13,500। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट, कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। इधर हम यहाँ पर लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन 18,000 एंड 13,500। अच्छा, ये जो ट्रांसफ़र किया है इसकी भी एक एंट्री बनेगी, और एंट्री क्या बनेगी, देखिए एंट्री बहुत सिंपल है। किस साइड से आया है, कौन से अकाउंट से आया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। किस साइड से, डेबिट साइड से, इसीलिए उस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कहाँ गया है, पार्टनर्स कैपिटल में। तो टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। कितना कितना, इधर था टोटल 31,500, इधर था 18,000 और इधर था 13,500। करेक्ट, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम कैपिटल का टोटल करेंगे। कैपिटल का टोटल देखिए 2,40,000 प्लस 18,000, ये आपका आता है 2,58,000, और बाकी आता है 1,20,000 प्लस 4,000 प्लस 13,500, ये आता है आपका 1,37,500। सेम अमाउंट आप इधर लिखेंगे 2,58,000 एंड 1,37,500। अब इधर बचेगा 2 बैलेंस CD 2,58,000 माइनस 4,000, ये आपका आ जाएगा 2,54,000। और इसका तो क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है तो इधर का सेम आ जाएगा 1,37,500। अब ये जो बैलेंस आए हैं ना, ये निकल कर ये नई वाली बैलेंस शीट जब हम बना रहे हैं नीचे ये वाली, इसके कैपिटल साइड में हम एज इट इज़ लिख देंगे जो बैलेंस आया है। कैपिटल्स A B, एक का आया है 2,54,000 एंड दूसरे का आया है 1,37,500।
500, टोटल करके बाहर लिख देंगे 2,54,000 प्लस 137,500, टोटल आता है 391,500। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्लोज हो गया, पार्टनर्स कैपिटल भी क्लोज हो गया। अब लास्ट में हमारे पास बचती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट कैसे टोटल होती है। अब हमें करना क्या है कि आपको पिछली वाली बैलेंस शीट में जो आइटम दे रखे हैं जिनमें आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है उसको आप एज इट इज़ बैलेंस शीट में लिख देंगे। जैसे हमने रिजर्व लिख लिया, क्रेडिटर भी लिख लिए, कैपिटल भी, इधर कुछ नहीं लिखना। इधर जाएंगे तो कैश कितना है 20,000, क्या कैश में कोई छेड़खानी हुई है क्या, नहीं, तो आप कैश को एज इट इज़ लिख देंगे 20,000। उसके बाद कैश के बाद डेटर में छेड़खानी हुई थी, स्टॉक में छेड़खानी हुई थी और फिक्स्ड एसेट में भी छेड़खानी हुई थी, 3 आइटम में छेड़खानी हुई थी, उनको एज इट इज़ रहने देंगे। और बस अब इसको टोटल कर लेंगे 1,35,000, 1 लाख, ये आपका आता है 4,57,800, 42,000 प्लस 391,500, 4,57,800, ये आपका आ रहा है बैलेंस शीट का टोटल। ये आपका आ रहा है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और ये आपके आ रहे हैं कैपिटल के बैलेंसेस। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ये देखिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आया 31,500, ठीक है। एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व को जो एडजस्टमेंट किया था, एंट्री क्या बनी थी, ए इज़ कैपिटल टू बी इज़ कैपिटल, कितने से 4,000 से, कैपिटल्स के बैलेंस 2,54,137,500 और बैलेंस शीट टोटल 4,57,800। ये देख लीजिए हमारा आंसर मैच हो गया। अगर आपका आंसर मैच होता है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 8 नंबर का होगा तो 8, 6 का होगा तो 6, जितने का नंबर का आपका क्वेश्चन होगा उतना आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आप एक काम कर लीजिए, इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद अब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब आप अपने पार्टनर्स कैपिटल का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बैलेंस शीट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपने जो एंट्रीज बनाई थी इनका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड वर्किंग नोट क्या करी थी हमने, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, इसका भी आप वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमने एक क्वेश्चन कर लिया है, इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलिए, ये हमारा क्वेश्चन जो आज हमें करना है, बड़ी ही ईमानदारी से आज हम इसको करेंगे। तो आपको बोला गया है कि बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि 2 पार्टनर दे रखे हैं एक्स और वाई, हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3। तो आपको ओल्ड रेशो क्या दिया है 5:3। उसके बाद ऑन 1 अप्रैल ये दे रखा है। फिर आपको बैलेंस शीट दे रखी है। आपको क्या चेक करना होता है सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ें बटने वाली हैं। रिजर्व बटने वाला है नंबर 1, WCR बटने वाला होता है नंबर 2, गुडविल बढ़ती है नंबर 3 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट बढ़ता है नंबर 4। 4 चीज़ें बटने वाली हैं, ध्यान रखें। उसके बाद लिखा है ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू 3:5। ओल्ड रेशो क्या था 5:3, अब इन्होंने उल्टा कर लिया 3:5 एंड एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग, और वो एग्री हो गए। क्या एग्री कर लिया उन्होंने, फर्स्ट वन इज गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। ओके, कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। उसके बाद लिखा है बी मशीनरी एंड स्टॉक भी रिवैल्यूएशन
क्लेम लिख रखा है। आपसे बोला है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। ठीक है, चलिए बनाकर देखते हैं एक बार कैसे करेंगे। सबसे पहले हम तीनों के एक बार फॉर्मेट बनाएंगे। तो मैं बनाता हूँ सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रहा रिवैल्यूएशन का मेरा अकाउंट। उसके बाद दो पार्टनर है तो अब मेरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन कौन है, एक्स है और वाई है, एक्स है और वाई है। इसके बाद बनानी है हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये है हमारी बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट में इधर होती हैं लायबिलिटीज़ और इधर हो रही है हमारी एसेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या काम करते हैं, कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। एक्स और वाई का दे रखा है 52,000 54,000। आप इधर लिखेंगे बाय बैलेंस BD 52,000 एंड 54,000। पहला काम आपने कर लिया। दूसरा काम आप क्या करते हैं, दूसरा काम आप जो चीज़ें बंटने वाली होती हैं उनको बांट देते हैं। तो रिजर्व बटेगा और WCR बटेगा, और बटकर किस साइड जाएगा, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, इस साइड में। ओके, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो सबसे पहले रिजर्व है, ये कितने का है, 4800 का, और रेशो क्या है 5:3। यानी कि ये रिजर्व कहाँ चला जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स को दे देंगे, और मैंने बोला था कि पार्टनर्स को कुछ भी देते हैं तो उनको क्रेडिट कर देते हैं, यानी उनके अकाउंट में जाएगा इधर। और हम यहाँ पर लिखेंगे बाय रिजर्व कितना है 4800। तो 4800 को मुझे बांटना पड़ेगा 5:3 के रेशो में। तो इधर आएगा 3000 और इधर आ जाएगा 1800। ये चीज़ हमने बांट दी। जो चीज़ आप बांट देंगे उसको आप कट करते चलिए। ये मैंने बांट दिया। उसके बाद क्रेडिटर नहीं बढ़ते, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता, लाइबिलिटी होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बढ़ता है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने का है, 10,000 का, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिजर्व बनाया जाता है, इसलिए इसका कोई ना कोई क्लेम भी हो सकता है। तो हमें क्लेम देखना पड़ेगा। गुडविल है, मशीनरी, नीचे क्लेम दे रखा है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज़ 6,000। वो कह रहे क्लेम है 6,000 का। अगर आपको एंट्री याद हो तो मैंने आपको बताया था कि WCR को डेबिट करते हैं 10,000, टू क्लेम दे देंगे, टू क्लेम ऑफ WCR कितना 6,000, बचा कितना 4,000, पार्टनर्स बांट लेते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, अब इसमें आपको ये करना है कि आप इस WCR 10,000 में से 6,000 तो चला जाएगा क्लेम में। अब क्लेम में जाएगा ना, यानी कि लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो आप एक तो बैलेंस शीट में यानी कि लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे क्लेम फॉर WCR 6,000, क्योंकि 10,000 का रिजर्व हमारे पास, 6,000 की लाइबिलिटी है। तो WCR 6,000 तो यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। उसके बाद बचे कितने 4,000, वो 4,000 हम इधर बांट देंगे बाय WCR, पार्टनर्स में दे देंगे। 4,000 किस रेशो में जाएंगे, 5:3 के रेशो में, यानी 2500 इधर आ जाएगा और 1500 इधर आ जाएगा। बात समझ आ गई। ओके, इसके बाद हमारा WCR भी बट गया, ये भी ख़त्म। इसके बाद हमें देखना है कि इधर क्या क्या बढ़ता है, गुडविल। और ये कौन सी गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल। मैंने आपको बोला था कि इनको गोली मार देना जैसे मिल जाए, गोली मार देना यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट देना। एंट्री क्या बनती थी, क्योंकि गुडविल एसेट है, डेबिट नेचर की, तो एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स डेबिट होंगे तो उनके डेबिट साइड में जाइए पार्टनर्स कैपिटल के, और यहाँ पर लिखिए टू गुडविल। देखिए कितनी गुडविल है, 8,000 की। अब ये बढ़ जाएगी तो इसको ख़त्म करिए, 8,000 को बांट दीजिए इनके ओल्ड रेशो में। तो 8,000 × 5/8, 8 बिकम्स 5,000 इधर और 3,000 इधर। गुडविल आपने बांट दी। उसके बाद नीचे ये बढ़ता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये कितना है 800, तो ये भी बढ़ जाएगा इसी साइड में, यानी कि एसेट बढ़ जाते हैं इधर और लायबिलिटी वाली चीज़ें बढ़ जाती हैं क्रेडिट साइड में। तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस
800 दे रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा 500 और यहाँ पर आ जाएगा 300। यहाँ तक आपने कर लिया, कोई डाउट नहीं है। जो जो चीज़ें आपने बांट ली हैं वो बैलेंस शीट में अब नहीं आएंगी, इसीलिए मैंने ऊपर क्वेश्चन में ये चीज़ें काट दी हैं। ओके, अब आगे समझते हैं। नीचे लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स। मैंने आपको बोला था 2 तरह की गुडविल होती है, एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, उसको तुरंत बांट देना ओल्ड पार्टनर्स पे। लेकिन एक गुडविल कौन सी होती है, वैल्यूड गुडविल, जो वैल्यू की जाती है। एक तो वैल्यू करनी है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दूसरा एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो हमें गेनिंग टू सेक्रीफाइस रेशो भी निकालना पड़ेगा और गुडविल भी निकालनी पड़ेगी। चलिए वर्किंग नोट की तरफ। तो सबसे पहले आप लिखिए वर्किंग नोट, उधर लिखिए कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। पार्टनर कितने हैं, एक्स और वाई है ना, हाँ एक्स और वाई है। ओल्ड रेशो कितना था, 5/8 एंड 3/8। और न्यू रेशो कितना हो गया था, 3:5, यानी कि 3/8 एंड 5/8। ये देखिए 5 - 3 2, 2/8 आता है सेक्रीफाइसिंग एंड -2/8 आता है गेनिंग। तो एंट्री क्या बनती है, एंट्री बनेगी गेनिंग, यानी कि वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ये तो बन गई एंट्री। अब बताइए गुडविल कितनी है, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये करनी पड़ेगी। क्वेश्चन लिखा है कि गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। कौन सा मेथड लगेगा, एवरेज प्रॉफिट। चलिए फॉर्मूला क्या होता है गुडविल निकालने का, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलता है, जितने साल के प्रॉफिट हैं, कितने साल के प्रॉफिट हैं, 15 का है 7500, 4000 6500। तो आप लिखेंगे 7500 प्लस 4000 प्लस 6500 डिवाइड बाई 3। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2। ये देखिए, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज में यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। 7500 प्लस 4000 प्लस 6500, ये आता है 18000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। 18000 डिवाइड बाई 3, इट बिकम्स 6000 इंटू 2, यानी कि 12000। 12000 आ गई हमारी गुडविल। अब इस 12000 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/8 से। 12000 इंटू 2/8 और अमाउंट आ जाएगा 12000 इंटू 2/8, 3000 आ जाएगा इसमें और 3000 आ जाएगा इसमें। बस अब इस एंट्री की पोस्टिंग करनी पड़ेगी। वाई अकाउंट डेबिट हो रहा है 3000 से, रीज़न 2x कैपिटल। तो वाई के डेबिट साइड में हम जाएंगे, ये हम वाई के डेबिट साइड में आ गए इधर, और लिखेंगे वजह दूसरी, यानी कि 2x कैपिटल, और वाई के कॉलम में लिखेंगे अमाउंट 3000। वैसे ही हम जाएंगे इधर, वजह लिखेंगे, किधर है एंट्री, किधर है भाई, ये 2x कैपिटल, यानी क्रेडिट साइड में जाएंगे, वजह लिखेंगे वाइज कैपिटल बाय वाइज कैपिटल। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय वाइज कैपिटल, और एक्स के कॉलम में लिखिए अमाउंट 3000। ये देखिए हमने गुडविल का भी ट्रीटमेंट कर लिया है, ये भी हो गया। उसके बाद लिखा है मशीनरी एंड स्टॉक बी रीवैल्यूड एट 45,000, यानी कि मशीन को रिवैल्यू किया गया है 45,000। मशीन कितने की है, मशीन 38 की है। रिवैल्यू कितने पे किया गया, 45, यानी कितने से बढ़ गई, 7000 से। तो फ़ायदा हुआ क्या, बिल्कुल फ़ायदा हुआ। तो हम इधर लिखेंगे बाय मशीनरी, और बाय मशीनरी कितने से बढ़ी, 7000 से, और वैल्यू बढ़ गई है तो बैलेंस शीट में तुरंत लिख देंगे मशीनरी 45,000। 38 की थी ना, 7 से बढ़ गई 45,000। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा है स्टॉक भी रिवैल्यूड एट 8000। स्टॉक 8000 पर रिवैल्यू किया गया। स्टॉक कितने का है, 7000 का, कितने पर किया गया, 8000 पे। 1000 से बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। फ़ायदा हुआ क्या, यस। तो कितना फ़ायदा हुआ, बाय स्टॉक 1000 का फ़ायदा हुआ। और स्टॉक भी दिखा देंगे बैलेंस शीट में 8000, रिवाइज्ड वैल्यू पर 8000। इतना हमने कर लिया। और कुछ पूछा है क्या, ये वाला भी हम कर चुके हैं। अब बस हमें अब इसको टोटलिंग करनी है। तो इधर मैं करूँगा टोटल, तो ये आ जाएगा आपका 7000 और 1000 8000। इधर भी आ जाएगा 8000
और ये बचेगा बैलेंस 8,000। अब ये टू ट्रांसफ़र हो जाएगा टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। रेशो क्या था ओल्ड 5:3, यानी कि 5,000 इसके पास और 3,000 इसके पास। और ये अब चला जाएगा प्रॉफिट इधर, हम यहाँ पर लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन इनके कैपिटल में 5,000 और 3,000। बस ऊपर अब रिवैल्यूएशन हो गया। अब हम कैपिटल अकाउंट को टोटल कर लेंगे, तो हम लिखेंगे 52,000 प्लस 3,000 प्लस 2500 प्लस 3,000 प्लस 5,000, हमारा आता है 65500। दूसरे का आता है 54,000 प्लस 1,800 प्लस 1,500 प्लस 3,000, 60,300। और इधर भी लिखेंगे 65,500 60,300। इधर बचेगा आपका टू बैलेंस CD, तो 65,500 माइनस ऊपर के बैलेंसेस 5,000 माइनस 500, ये बचता है 60,000। और इसका 60,300 माइनस 3,000 माइनस 300 माइनस 3,000, ये बचता है आपका 54,000। अब ये दोनों अमाउंट आप बैलेंस शीट में कैपिटल में लिख देंगे। इधर आप लिखेंगे कैपिटल एक्स की और वाई की, एक की है 60,000, एक की है 54,000। इसकी 60,000 एंड इसकी 54,000, टोटल आ जाएगा बाहर 1,14,000। अब बैलेंस शीट में वो चीज़ें आप लिख देंगे जो आपने छेड़ी तक नहीं है। वापस से बैलेंस शीट में जाइए, कैपिटल आपने बैलेंस लिख दिए, ये आपने बांट लिया। क्रेडिटर कितने के हैं? 5,000 के लिख दीजिए, लिखिए क्रेडिटर 5,000। उसके बाद और कुछ बचा क्या? हाँ, EPF बचा कितने का? 1,000 का, इसको भी लिख दीजिए। EPF यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 1,000। अब चलिए एसेट साइड में, गुडविल आपने बांट ली थी, मशीन आपने रिवैल्यू कर दी। फर्नीचर 15,000 का लिखिए, फर्नीचर 15,000। एंड 15,000 के बाद आप लिखिए डेटर, आपने कर लिया क्या? नहीं, डेटर कितने हैं? 33,000। तो अब आप डेटर लिखिए 33,000। एंड इस डेटर के बाद बचता है स्टॉक, आपने रिवैल्यू कर लिया। बैंक बचा, बैंक कितना है? 25,000। अब बैंक का अमाउंट लिख दीजिए 25,000। बस अब अपनी बैलेंस शीट को टोटल कर लीजिए, मैच हो जाएगी। 45,000 प्लस 8,000 प्लस 15,000 प्लस 33,000 प्लस 25,000, 1,26,000। अब इधर मैच करिए 6,000 प्लस 1,14,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000, इधर भी आता है आपका 1,26,000। और ये आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई। अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, यही है क्या कुछ और है? प्रॉफिट कितना आया था? 8,000, ये देखिए रिवैल्यूएशन का। उसके बाद कैपिटल 60,000 एक की, 54,000 एक की, और टोटल बैलेंस शीट का 1,26,000। तो ये लीजिए आपके क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप रीवैल्यूएशन अकाउंट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब आप पार्टनर्स कैपिटल का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये आप बैलेंस शीट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आपको बस इतना समझना है कि इस चैप्टर में कुछ नहीं करना। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको सारे फॉर्मेट्स बना लेने हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखाना है कि आपने क्या है। दूसरा, तीसरा, आपको वर्किंग नोट्स भी शो करने हैं बिल्कुल क्लियरली कि आप कहना क्या चाहते हैं, कर क्या रहे हैं। नंबर 3। नंबर 4, जब आप ये क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले आप कैपिटल के बैलेंसेस लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप कैपिटल का बैलेंस लिखने के बाद वो चीज़ें देखेंगे जो बंटने वाली होती हैं। उनको बांटने के लिए बोला गया है तो बांट लो, नहीं बांटने के लिए बोला गया है तो एडजस्ट कर लो पार्टनर्स में, ठीक है। उसके बाद आप
जैसे जैसे एडजस्टमेंट होगी वैसे वैसे आप करेंगे। उसके बाद लास्ट में आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस आएगा उसको लायबिलिटी साइड में कैपिटल के अंडर में लिखेंगे, एंड देन जो चीज़ें बच गई हैं पुरानी वाली बैलेंस शीट में उसको आप एज इट इज़ बैलेंस शीट में लिख देंगे और आपकी एंट्री आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। चलिए यहाँ तक हमारा चेंज इन पीएसआर खत्म हो गया है। अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।